क्या स्ट्रेस फ्री हैप्पी लाइफ आपको एक सपना लगता है? आज हम उसे एक रियलिटी बनाएंगे। नमस्ते, आई एम सुप्रिया भसीन। आई एम अ होलिस्टिक वेलनेस एंड लाइफ कोच इन मुंबई वेयर आई रन अ क्लिनिक। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि कैसे घर बैठे आप स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेट मी टेल यू वन थिंग। अंजलि ने कहा है, आधी जो व्याधि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं स्ट्रेस से उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप स्ट्रेस को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट मीन्स आप बोल रहे हैं दिस इज कम, डू यू वांट दैट? नो। So we have to learn the first thing which we shall learn and which shall be taught in every school. I feel हर बच्चे को, हर इंसान को ये सीखना होता है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। पहले हम चलते हैं ये समझना कि क्या आपको स्ट्रेस है। आज से 2 साल पहले तक मुझे ही नहीं पता था कि मैं स्ट्रेस लेती हूँ। तो मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई और उन्होंने चेक किया कि मैं अपने टीथ को घिस चुकी हूँ। अननोइंगली हैबिट थी कि मैं जब भी स्ट्रेस लेती थी या कोई बात सोच रही होती थी, मैं अपने टीथ को ऐसे क्लेंच करके रखती थी। पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थॉट आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन। तो इसी तरह आपके भी कुछ स्ट्रेस ट्रिगर्स होंगे, वेज़ होंगे जिससे आप स्ट्रेस कोप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कोप कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ मैं नेम आउट करती हूँ और आप चेक कीजिए। कम से कम 7 डेज़ लगातार ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे अचानक से नोटिस करिए कि क्या कहीं पे आपके शोल्डर्स टाइट या स्टिफ थे? ऐसे लग रहा है कि आपने अपनी उनकी मसल्स को, अपने शोल्डर्स की मसल्स को अंदर पुल किया हुआ है, तो दैट मीन्स आप भी स्ट्रेस ले रहे हैं। सेकेंडली, कभी आपको लगेगा कि आपके नेक की मसल्स या ब्रेन मसल्स, आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइट है एकदम से, तो इसका मतलब आप स्ट्रेस ले रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है। डाउजर्स हम्प, जिसको हम बोलते हैं विडोज हम्प, भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग डिवाइसेस लाइक दिस। वर्क भी जितना हमारा काम रहता है, सिटिंग जॉब्स रहती है, तो उसमें भी ये स्ट्रेस गर्ल्स को बहुत ज्यादा होता है बिकॉज गर्ल्स की क्या थिंकिंग है, पूरी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सो बेसिकली गर्ल्स को बहुत हैबिट होती है कि हर एक की प्रॉब्लम अपने ऊपर लेना, स्पेशली फैमिली, अपने क्लोज वंस, अपने लव्ड वंस की। इसका रीजन है इमोशनल रीजन। नाउ दैट्स another story, so we'll cover that in a different video, that what are the emotional reasons. I have confirmed with doctors also. Right now where I'm sitting in a clinic, there's a cardiologist who is also there, is a top cardiologist in Mumbai. When I spoke to him and I told him that I heal people through emotions, I tell them क्या emotion है जो आपको वो disease आया है body में, he also clearly agreed and he said yes, even we are taught that everything is emotion. So can you please understand, हमारे emotions, हमारी सोच, हमारा stress जो है वो ही cause करता है disease। कोई भी हवा से उड़ के नहीं आ जाता है। ये बाकी सब जितने भी रीजंस हैं जो हम बोलते हैं कि खाने से हुआ या कुछ पीने से हुआ, सब सेकेंडरी है। प्राइमरी रीजन इज आवर थॉट पैटर्न, आवर हैबिट्स। तो इसी तरह से जिस बॉडी पार्ट में आपको लगता है कि आप टाइट रख रहे हैं अपनी मसल्स को, दैट मीन्स आपका रास्ता है स्ट्रेस को फील करने का। सो नाउ यू हैव टू जस्ट स्टॉप दैट हैबिट। जब भी आपको फील हो वो टाइटनेस, आप उसे कॉन्शियसली उसको रिलैक्स करें। हाउ कैन यू डू दैट? सो आई गिव यू वन टिप। यू फील दैट यू आर ब्रीदिंग इन इनटू दैट प्लेस एंड यू आर ब्रीदिंग आउट फ्रॉम देयर। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ब्रीदिंग सिर्फ नोज से होती है, बट दैट इज नॉट ट्रू, है ना। इंटरनली भी हमने सीखा है कि देयर इज सेल्यूलर ब्रीदिंग, राइट। वो सेल्यूलर ब्रीदिंग एक्सटर्नली भी चल रही है। योग में क्लियरली बताया गया है कि जो हमारी बॉडी है, सबसे पहले जो अन्नमय कोशा है, जो हमारी स्किन है, उसके बाद हमारा प्राणमय कोशा है, यानी कि हमारी ब्रेथ है। सो जो प्राणा है वो बॉडी के बाहर भी है। सो फील एज इफ यू आर ब्रीदिंग into that place and you're breathing out through that place. So when you do that, you release and relax the muscles. Tip number 2, it is very important because see, मैं आपको बोल दूंगी कि सबसे पहले आप जर्नलिंग लिखना शुरू करें। ओके, ये ट्रिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे मैं देने ही वाली हूँ। लेकिन उससे भी पहले जो ट्रिक है जो आपको याद रखनी है इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े। जब आप समझेंगे हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये जो दुनिया है ये एक्चुअली में एक ड्रामा है, एक रंगमंच है और हम यहाँ पे सिर्फ अपने किरदार निभाने आए हैं। जब आप ये सब चीजें समझेंगे ना, तो आप ये जो छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं, छोटे छोटे चीजों में हम बहुत बड़ा कर देते हैं उसको, वो आप करना छोड़ देंगे। आई नो आपको लग रहा होगा ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। आई एम सेइंग, आई एम अग्रीइंग, बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या रोल है हमारा। और जब वो क्लैरिफाई हो जाता है ना, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। कोट है जो मैं सबको बोलती हूँ, लाइफ इज एज सिंपल एज यू मेक इट एंड एज डिफिकल्ट
as you make it. Now you have to decide you want to make it simple or you want to make it difficult. Now part 3, as I said, journaling. जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हैंडल ही नहीं हो रही है, इतना कुछ हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो एक कॉपी लीजिए और उसमें लिख दीजिए जो भी दिमाग में आ रहा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये कहा, ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये गलत हुआ। जब आप उसको लिखते चले जाएंगे फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स ना आपको खुद से अपने आंसर्स मिलने लग जाएंगे। बिकॉज हम लोग जो है ना, वो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमारी जो स्पिरिट है ना, हमारी सोल है, जब हम उससे ये बोझ उतार देते हैं ना हमारे मनोमय कोशा से, हमारा मनोमय कोशा इज स्ट्रेस, है ना। सो देयर आर 5 लेयर्स, दैट इज अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा एंड आनंदमय कोशा। जब हम अपने मनोमय कोशा में स्ट्रेस रखते हैं, हमारा जो विज्ञानमय कोशा है, जो भी हमने, हमारी सोल ने इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में जो भी सीखा होगा, वो हमारी सोल उस लर्निंग से हमें आंसर्स देना शुरू कर देती है। तो हमारा विज्ञान में कोशा जो है वो हमारे मनोमय कोशा से बड़ा है। मनोमय कोशा स्ट्रेस तक सीमित है, लेकिन विज्ञान में कोशा जो है वो बियॉन्ड दैट है। दैट इज आवर नॉलेज विच वी हैव गेन्ड इन सो मेनी लाइफ टाइम्स इन आवर सोल, इट्स स्टोर्ड इन आवर सोल मेमोरी। आपको अपने आप 15 मिनट बाद आंसर्स मिलने लग जाएंगे, आपको खुद से वो प्रॉब्लम समझ आने लग जाएगी और आप बोलेंगे ओह ये तो बहुत सिंपल था सॉल्व करना, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ जो नंबर 4 वे है, विच इज माई ट्राइड एंड टेस्टेड वे, और मैंने बहुत से लोगों को इससे हेल्प की है। राइट नाउ ऑल्सो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें वी आर 37 पीपल, वी आर डूइंग दिस, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। तो स्ट्रेस तो लाइफ में आता ही है, तो आई एम प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स सिंस ईयर्स, बट फिर भी कभी ना कभी लाइफ में एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। वो बुरा नहीं है, वो आ गया, लेकिन अगर आप रोज बच्चे को रोज चलना सिखाते हैं, है ना, जो नया न्यू बॉर्न बेबी है उसको धीरे धीरे चलना सिखाते हैं, तो उसे एक दिन चलना आ जाता है ना। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने ब्रेन को कैसे सिखाना है कि स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत इजी तरीका है, वो है ग्रैटिट्यूड करना, बीइंग ग्रेटफुल। अगर आप रोज अपने ब्रेन को सिखाएंगे ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, ग्रेटफुल रहे, रोज 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 उसको हैमर करेंगे, तो क्या होगा, जब वो स्ट्रेस भी आएगा ना, तो मे बी आप 5 मिनट्स के लिए उस स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को हैबिट है रोज, क्योंकि हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड फील करने की, तो वो आपको याद दिलाएगा कि नहीं, ये राइट इमोशन नहीं है, ये राइट वे नहीं है, तुम कुछ गलत सोच रहे हो, तुम कुछ गलत कर रहे हो। वो आपको याद दिला देगा और आप अपने स्ट्रेस को वहीं पे रोक पाएंगे। यू अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। जैसे हम छोटे बच्चे को कुछ भी सिखाना हो, कोई भी चीज कोई सीख के तो नहीं आता ना ऊपर से। ऑफ कोर्स कुछ लोग जर्नी में आगे और पीछे हैं, वो उनकी सोल की जर्नी रही है इसलिए, लेकिन हर कोई यहाँ पे आके सीखता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को सिखाएंगे बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, तो अब क्या होगा, जब वो स्ट्रेस भी आएगा ना, वो बी ग्रेटफुल हो जाएगा। अब वो बी ग्रेटफुल क्यों करना है, दिस इज माई 4th टिप टू यू। क्योंकि जब हम बी ग्रेटफुल रहते हैं ना, हर चीज में ना भगवान का हाथ देखने लग जाते हैं, हमें समझ आ जाता है कि जो हो रहा है ना वो हमारे भले के लिए हो रहा है। इवन की वर्स्ट सिचुएशन रही होगी ना लाइफ में, अगर आप आज बैठ के सोचेंगे, तो आज से 5 साल पहले कोई सिचुएशन होगी जिसमें आप बहुत अपसेट हो गए थे, जिसमें आपने शायद किसी के साथ लड़ाई कर ली थी, किसी को बुरा बोल दिया था, बहुत कुछ किया था। लेकिन जब आज उस सिचुएशन को आप समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो तो आपके भले के लिए हुआ था। सो दैट्स व्हाई बीइंग ग्रेटफुल, दिस 3rd स्टेप विल लीड यू टू बीइंग सरेंडर्ड, फॉर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, फॉर रियलाइजिंग कि जो होता है वो मेरे भले के लिए होता है। टिल नाउ व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेसर, क्या है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस को फील करवाता है आप। सेकेंडली यू हैव टू डू ब्रीदिंग। thirdly you have to learn why you're here, who you are, find out the reason, your core reason of being a human, why you're here. You're not just a human being, you're a soul having a human experience. इसको सीखना। Thirdly, as I said, journaling, write it down. जब आप लिखेंगे वो आप सॉल्व कर देगा सब कुछ, आप खुद से आंसर्स मिलने लग जाएंगे। Fourthly is gratitude journaling, as I've said, जब आप रोज अपने न्यूरॉन्स को happiness grateful, संतोषा अनुतमा सुख लाभा, जो इंसान संतोष रखता है, थैंकफुल रहता है, उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में नॉलेज दी है लोगों को, उसमें मैंने बताया है कि हर रिलीजन फॉलो करता है इस बात, तो आप भी कर सकते हैं।
वेरी सिंपल, वेरी ईजी। दीज आर द 4 थिंग्स। अगर आप ये करेंगे कि लाइफ स्ट्रेस फ्री, हैप्पी, जॉयस हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ-साथ अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं और अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ कि मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रही हूँ जिसमें आपको सेल्फ मेडिटेशन कैसे करते हैं वो सिखा रही हूँ। इट वाज़ अ प्राइवेट सेशन व्हिच आई टूक विद माय क्लाइंट्स, बट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल बिकॉज़ माय मेन मोटो इज़ कि जो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को मिले और वो उसका फ़ायदा उठाएँ। अगला वीडियो तो ज़रूर आएगा, पर उससे पहले मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैंने जो स्ट्रेसर्स बताए वो आप फ़ील करते हैं या आपके कोई और स्ट्रेसर्स हैं? नेक्स्ट वीडियो आई कैन हेल्प यू कि कैसे आप उस स्ट्रेस ट्रिगर को रोक सकते हैं। सो राइट डाउन इन द कमेंट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, follow, share, press the bell icon so that you do not miss any video. Thank you. See you next time.